अक्सर जो चीज़ें हम सोचते हैं ना वो अक्सर वैसे होती नहीं है। हम लोग बहुत सारी तैयारियां कर देते हैं और उन तैयारियों के बेस पे जब आगे एंड रिज़ल्ट होता है तो वो एक्चुअल में वैसा रिज़ल्ट नहीं होता है जैसे हम लोगों ने तैयारियां कर रखी होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक्चुअल में ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इसके पीछे का रीज़न कुछ है। आपने इससे पहले कुछ वीडियोस देखी होंगे, हम लोग बहुत खुश थे हर चीज़ के बारे में, बहुत सी चीज़ें चेंज होने वाली है। लेकिन जब टाइम पर पता चलता है, जब टाइम आता है तो उस टाइम पर लगता है कि यार सही में हम लोगों ने शायद बहुत जल्दी कर दी समझने में। बाकी अभी के टाइम पर यहाँ पर बिपना बैठी है बिल्कुल उदास। क्या हो गया बच्चे? हुआ तो कुछ नहीं, एक साइड से और देखा जाए तो बहुत कुछ हुआ भी लाइफ में। अरे यार ज़्यादा मत सोचा करो, ठीक है? नेगेटिविटीज़ पॉजिटिविटीज़, नेगेटिविटीज़ बार बार आती है, फिर लड़ते, फिर पॉजिटिविटीज़ में जाते। तो लाइफ में कभी ऐसे अप डाउन फेजेस आते हैं जिनको हम बिल्कुल भी उम्मीद लगा के नहीं बैठे होते हैं। मतलब इतना फ्रिक्वेंट होती हैं कभी कभी चीज़ें कि समझ में भी नहीं आता है। तो हम लोग भी यही आस लगा के बैठे थे कि अब तो सब कुछ अच्छा होने वाला है, मतलब कि बढ़िया होने वाला है और खुशहाली के टाइम आने वाले हैं पूरी फैमिली में। लेकिन जिस तरीके से अभी सिचुएशन चली है उसको देखते हुए बिल्कुल भी अभी लगता नहीं है कि अभी कुछ ऐसा होने वाला है। बाकी अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं दोनों के दोनों, माँ पापा ऊपर में बैठे हैं कमरे में आराम से। हम लोग यहाँ पर आराम से बैठ के खाना बना रहे हैं और खाना बनाने के साथ साथ में हम जैसे डिस्कशन करते हैं तो थोड़ा बहुत काफ़ी सारी चीज़ों को सोच के बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि उम्मीदें बहुत सारी कर ली थी पहले ही, और जब उम्मीदें बहुत सारी हो जाए एक साथ जुड़ जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा भी लगता है जब वो पूरी ना हो ना। बाकी यहाँ पर बैठ के हम लोग आराम से खाना बना रहे हैं और खाने में आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एक्चुअल में क्या खाते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। बाकी अभी थोड़ी देर में अपना खाना ही बन जाएगा। जैसे हम बात कर रहे थे अभी के समय पर कि जो हम लोग सोच के चल रहे थे वो पूरा नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, या आप ये कह सकते हो कि अभी क्लियर कट भी नहीं है। आपने इससे पहले वीडियोस भी देखी होंगी, हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस में थोड़ा बहुत हिंट भी दिया था और हिंट देने के साथ में हम लोगों को ये था कि यार सब कुछ बढ़िया होगा, अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं हम लोग मतलब तैयारियां भी कर रहे थे, लेकिन वो तैयारियां मुझे लगता है फीकी पड़ने वाली है। जिस तरीके से अभी सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन क्या, आप ये लगा लो कि हम लोगों ने सोचा कुछ और था, एक्चुअल में हो कुछ और गया। लाइफ अभी ऐसे ही चल रही है जैसे एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम की तरह। क्या हुआ, धुआं लग रहा है? एक लकड़ी दे दो मुझे बारीक सी, जिसको मैं यहाँ पे लगा लूँगा। ये बड़ी लकड़ियाँ जलती रहेंगी। फिर हाथ बिल्कुल काले हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे मोटी लकड़ियाँ हैं ना, तो मोटी लकड़ियाँ हमेशा पीछे तक ज़्यादा तेज़ी से जलती हैं। तो बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि कभी भी हो ना, एक तो खुशियाँ आने से पहले, यानी कि अपना काम कंप्लीट होने से पहले कभी भी बाहर नहीं बताना चाहिए। शायद हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत गलती कर दी कि पहले ही वो चीज़ें ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया, मतलब आप ये कह सकते हैं। और फिर उस केस में होता क्या कि चीज़ें जब पूरी नहीं होती है तो थोड़ा बुरा भी लगता है, दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को ये चीज़ बताने की ज़रूरत है। आप लोग पुरानी वीडियोस देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशन था कि सब कुछ अब अच्छा होने वाला है, सब कुछ बढ़िया चलने वाला है। बट अभी जिस तरीके से सिचुएशन बन गई हैं उनको देखते हुए लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। मतलब लाइफ में जब नेगेटिविटीज़ आती है ना तो पॉजिटिविटीज़ भी लाना ज़रूरी है, ठीक है? हाँ, ये है कि पुरानी बातों को छोड़ के आगे बढ़ना, यही सब चीज़ें करना चाहिए। बट वही है कि कब तक करें यार, ये होता है ना कि कितनी बार करें। हर बारी ये थोड़ी ना कि शुरुआत ही करें, भाई शुरुआत ही नहीं होती है ना हर बारी। तो वही चीज़ है, अभी के टाइम पे बस बैठे हैं, डिस्कशन चल रहा है अपना, और उम्मीदें बहुत सी थी, उम्मीदें सारी की सारी बिखर गई अभी के टाइम पे। एक चीज़ तो सीख ली है कि कभी भी हो, टाइम से पहले कभी भी कुछ भी चीज़ें बाहर नहीं डिस्कस करनी चाहिए, है ना? बाहर डिस्कस करो तो सब कुछ ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। तो इस चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचते हम लोग भी डीपली, ठीक है? क्योंकि
एक दो दिन हो गए नॉर्मली वीडियो बना रहे थे, आप लोगों ने भी देखा होगा, बट हमें कहीं ना कहीं लगा हर चीज़ हम शेयर करते तो इस टॉपिक को भी शेयर करना ज़रूरी था आप लोगों से। तो अभी तो क्लियरली नहीं बताएंगे क्योंकि क्लियरली अभी हमें भी नहीं पता, बट जब भी कुछ अच्छा सोचते हैं ना, घर में अच्छा हो, खुशहाली आए, रौनक आए, ठीक है, तो एकदम से घर में अंधेरा छाता है ना, तो बहुत बुरा लगता है, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, जब वो पूरी नहीं होती हैं, टूट मतलब जाती है ना, तो बहुत बुरा मेहनत लगता है। पूरी करो और मेहनत पूरी करने के बाद में जब कुछ हो ना, तो फिर उस केस में कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि यार हमने क्या कर दिया, मतलब हम इतनी उम्मीदें लगा के बैठे थे और किसी आखिर चीज़ में में कमी नहीं रखी हमने, किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ी, बट समझ नहीं आता घूम फिर के हमारे ही पीछे वो चीज़ें क्यों भाग के आती, क्यों दौड़ के आती है, मतलब समझना ना खुद को भी मुश्किल हो रहा है। और आई होप कि आप लोग इतने वीडियोस देखते हो, हर एक प्यारे प्यारे क्यूट से कमेंट करते हो, आई होप कि इस वीडियोस में भी पॉजिटिव कमेंट ही आए। काफ़ी सारे लोग हो आप लोग, जितने भी यूट्यूब फैमिली, काफ़ी लोग पुराने फैमिलीज़ भी है जो आज तक सपोर्ट करती आई है। तो कहने का मतलब ये ही क्लियर कट नहीं हुआ है, जब क्लियर कट हो जाएगा। हम किस चीज़ के बारे में पहले डिस्कस कर रहे थे और अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये चीज़ें, तो आपको विस्तार से बताएंगे जब कंफर्म हो जाए, ठीक है। अभी जो मेनली फोकस होने वाला है वो तो यही है कि अपने काम पर पूरा फोकस रखो, अपना काम करते रहो, बट होप सो कि जिन चीज़ों के बारे में हमने सोचा है वो चीज़ें भी कंप्लीट हो। और अभी यह है कि बहुत जल्दी एक तो यार काफ़ी सारी चीज़ों में अटके पड़े हैं ना, काफ़ी सारी चीज़ों में फंसे पड़े हैं, तो उन सब से निकलना भी बहुत ज़रूरी है। अभी तो बहुत काम करना था, बहुत चीज़ें आनी थी, बहुत सी खुशियाँ, रौनक वगैरह ये सब चीज़ें थी, तो कहीं ना कहीं यार सब कुछ आधी अधूरी रह गई। और लाइफ अचानक से ऐसा टर्न ले लेती है ना कि जिसका कुछ मतलब एक्सपेक्टेशन होता ही नहीं है, कहाँ से कहाँ चली जाए उसका कोई अता पता नहीं है, उसमें पानी डाल दो। और बाकी तुम भी यार ज़्यादा टेंशन वगैरह मत लो, ठीक है। अब यही सोचना पड़ेगा लास्ट टाइम पे, अब खुद को समझाने के लिए भी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के पॉजिटिव में ही रहना आई थिंक ज़्यादा बेटर है। समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ में हो क्या रहा है ना, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है, एक चीज़ संभालने लग जाते हैं तो 10 चीज़ें ख़राब हो जाती है, समझ ही नहीं आ रहा। दरअसल हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कुछ नई चीज़ें शुरू करने की, जिससे कि काफ़ी सारी चीज़ें होना था। और वही है, पहले चीज़ें बाहर निकाल दो तो बाद में फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। यानी कि फिर ख़त्म होने का मतलब कि एक तो भाई कुछ चीज़ों में कहना चाहूँगा, भाई पहली चीज़ तो होती है नज़र, असली होती है, ठीक है, सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में होती है। मतलब आप लोग, मैं भी मॉडर्न ख्यालों का है, ऐसा नहीं कि भाई पुराने ख्यालों का हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ भाई, क्योंकि मैंने काफ़ी बार क्या कुछ टाइम देख लिया है ये चीज़ कि कुछ भी करने वाले हों, कुछ भी चीज़ें हों, तब तक किसी को भी भनक नहीं लगने देनी चाहिए जब तक कि काम कंप्लीट ना हो जाए। एक्चुअल में रियलिटी है जो बोलते हैं ना ऐसे, तो वो एक्चुअल में सच है। मतलब अगर आपने पहले अगर ये सब चीज़ें अगर डिस्क्लोज़ कर दी जैसे हमने किया, तो एक्चुअल में इतनी जल्दी मतलब सब कुछ ख़राब हो जाता है, क्या बताएं यार। तो हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कुछ अपना नया चीज़ें लाने का, नई चीज़ों पर काम करने का, बट अनफॉर्चुनेट आखिरकार हम जहाँ के तहाँ आ गए, जहाँ के तहाँ। अभी तो खैर कह नहीं सकते हैं, अभी तो हम मिड में हैं। मिड मतलब आप ये लगा लो कि मतलब 60-70% तो कंफर्म ही समझो कि मुश्किल ही है, लेकिन वही है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा जो बोलते हैं ना, तो उसी पे अभी उम्मीद कायम है कि होप सो अगर 20-30% भी है अगर चांसेस, तो मेरे हिसाब से ट्राई तो करना चाहिए, आखिरी दम तक करना चाहिए। और अभी के टाइम पे वही चीज़ हो भी रही है, वही चीज़ हम कर भी रहे हैं, और देखते हैं कैसे चलता है, क्या चलता है। बाकी अभी खाना बनाने की पूरी तैयारी, माँ पापा को भी थोड़ी देर में बुलाएंगे। और सही बताएं तो आज माँ पापा भी यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे हैं ना कि क्योंकि माहौल फिर वैसे हो जाता माहौल है। नेगेटिविटीज़ हो गया ना,
ख़राब उसको होना देखते शुरू हो हुए जाता है, कि- मतलब माहौल ना। और माहौल जब ख़राब होता है तो यार घर में फिर कलेश वगैरह ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। मैं बिल्कुल भी वो नहीं चाहता कि घर में कलेश वगैरह हो, क्योंकि साथ देने वाले बहुत कम हैं और बिगाड़ने वाले बहुत ज़्यादा। वो हर किसी के कहानी है ना। एक जगह में एक बात, दूसरी जगह में दूसरी बात वही चीज़ है, आ, सामने वाले मुंह कुछ और पीठ पीछे वाले मुंह कुछ और होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही चल रहा है अभी का सबका ही ना। तो मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सीरियसली बोलूँ ना मेरे फेस पे स्माइलिंग सा लग रहा होगा, मैं इसीलिए स्माइलिंग सा कर रही हूँ। घर में अपने माँ बाप जैसे माँ बाप है, सास ससुर है, अब अपने पति को भी सपोर्ट करना ज़रूरी है, हर चीज़ में संभालना भी ज़रूरी है ना। तो सब कुछ देखते हुए मेरे को भी कभी कभी ऐसा हो रहा है कि क्या बोलना है, कुछ और बोल रही हूँ, कुछ करना था कुछ और कर रही हूँ। मेरा भी सही में बोलूँ 1-2 दिन से मेरा दिमाग भी ढंग से काम नहीं कर रहा। बाकी पापा भी आ चुके हैं ऊपर से अब खाना खाने के लिए, लेकिन अभी खाना बना बिल्कुल भी नहीं है। और हमने इसलिए बोला ना कि यार थोड़ा सा नीचे आके बैठते हैं, एक जगह पे सब लोग बैठेंगे अच्छा लगेगा। तो और बाकी माँ भी आ चुकी है, तो माँ के भी दांत अब हिल रहे हैं, तो माँ के दांत भी अब कल लगाने के लिए लेके जाना है, लगाना ही पड़ेगा, क्या करें, है ना माँ? क्या करें बेटा, लगाना पड़ेगा। वही तो, खाना और खाना है तो मैंने तो ये भी आ गया है, ये लगा लो, और ये भी नहीं आज- खाना है तो रहने दो ऐसे ही। क्यों नहीं खाएंगे यार, हम अच्छा खाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा। आगनी था बाल किसी वो ना बैठा दो हम। अब अच्छा मेरे बच्चे बैठ जा। बाकी अभी के टाइम पर विपना भी यहाँ पर आटा लेके आ गई है, तो रोटियां बनने की तैयारी हो रही है। आज मंडुआ तो डाला करो इस आटे में कम से कम थोड़ा बहुत। और ये चूल्हा भाई सुबह से जल रहा है, इतने मोटी मोटी लकड़ियाँ तो काला तो पड़ ही जाता है। क्यों पापा? नॉर्मल सी चीज़ है। सर्दियों में ना ज्यादा काला होता है, क्योंकि लकड़ी दिन भर रात भर जलती रहती है। और भी अपना बहू को ज्यादा गर्मी में ठंड थोड़ा लगती है, कम। इसलिए हमने पूरे गिनका लगा रखा। विपना का नाम उसका ले दिया ज्यादा है। उसका ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है ना उसका, इसीलिए तो मैंने मोटा पूरा ये लगा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। एक बोल रहा मैं बैठू सुन रही हो क्या बोला जा रहा है? सुन रही हो? ख्याल रखा जा रहा है, ख्याल। तुम्हें बाड़ी भी खिलाई जा रही है। हर चीज खिला रहा हूँ उसको, मोटा आग ताप। इसका वजन का टारगेट हमने 50 किलो का ले रखा है कि 50 किलो जैसे जैसे पहुंच जाए तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा फिर, मोटा है ना हो बिपना? जाए बस। बस अभी दरवाजे के संगार तोड़ने पड़ेंगे फिर मेरे को, सारे निकाल दूंगा मैं। इतना मोटा हो गया। मेरे लिए तो नींद निकाले सारे तेरे हमारे लिए घर में निकालने सब पड़ेंगे। पतले हैं। हमारे घर में सब पतले हैं। मैं मोटा हो गया तो मैं भी अंदर चला गया हूँ। मोटापे से कुछ नहीं होता, जान होनी चाहिए बस, ठीक है? नहीं, फैट भी इंसान के अंदर होना चाहिए, पता है है? थोड़ा बहुत। हाँ होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। मसल्स क्या करेंगे पता, बुढ़ापे में ये मसल्स तो कमजोर हो जाती है, फिर आदमी खड़क से होता है फिर, तो उस टाइम अरे थोड़ा सा नहीं। फैट रहता है ना तो अच्छा रहता है। क्या बात कर रहा हो, तो होता ही नहीं है। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? कड़क उन्हीं पे रहती है जो पतले रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बुढ़ापे में वही लोग मरते हैं पहले, कभी भी देखो तुम। क्यों विपना? होता है ना। पतले फिर मेरे को खाना 4 बार का करना पड़ेगा। बाकी अभी हम लोग बस बैठे हैं, बातचीत चल रही है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है फैमिली के साथ में, हंसी मजाक वगैरह चलती रहे। हर काम दाम तो खैर अपनी जगह पर होती हैं, अप डाउन्स होते हैं, बस कभी बखान नहीं करना चाहिए बस। बाकी अभी बैठे हैं, थोड़ा सा बैठेंगे और इसे निकाल ही दो ना अभी थोड़ी देर के लिए।